choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक ब्लैक कैट। तो अब तक कहानी में आपने देखा नल के साथ लड़ाई के दौरान ब्लैक कैट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन दिया जाता है, नल के चंगुल से डॉक्टर स्ट्रेंज को आज़ाद कराना। इसके लिए फेलिसिया और उसके साथियों ने डॉक्टर स्ट्रेंज के घोस्ट डॉग बैट्स की मदद ली, जो कि इन लोगों के पास एक जादुई छड़ी लेकर आया। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मैजिक मिल सकता है जिससे कि वो इस लड़ाई में कुछ कर सके। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी कैद से आज़ाद भी करा लिया, लेकिन वो तब भी बेहोश था। लेकिन फिर इनके पीछे एक और मुसीबत लग गई और इसका सामना करने के लिए फेलिसिया उस छड़ी को अपने हाथ में ले लेती है। ये छड़ी जो कि यड्रासिल वर्ल्ड ट्री की एक टहनी है और अब ब्लैक कैट के पास एसगार्ड की पावर्स आ चुकी हैं। लेकिन अचानक से उसके आसपास का सीन बदल गया। इसके चारों तरफ अंधेरा था। लगता है कि वो काम नहीं किया। तो क्या मैं मर चुकी हूँ? लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। नो डार्लिंग, इतना भी ड्रामा करने की बात नहीं है। ब्लैक फॉक्स को अचानक से अपने सामने देखकर फेलिसिया थोड़ी सी चौंक जाती है। हम कहाँ पे हैं फॉक्स? ये सब क्या है? जिस पे वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं ब्लैक फॉक्स नहीं हूँ, मैं बस इस बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। ब्लैक कैट ने पूछा, ठीक है बूढ़े, क्या बात है कौन बे तू और मेरे छोकरे कहाँ पे हैं? फॉक्स ने कहा, इससे भी अपने दिमाग का एक हिस्सा मानो। एक छोटी सी जगह है जहाँ हम बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं हूँ मैजिक, पुराना जंगली जादू। ब्लैक कैट चिल्लाई, ऑफ कोर्स तुम जादू हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। बाहर हो क्या रहा है? रियलिटी में क्या हो रहा है? मैजिक ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा डार्लिंग, बाहर हालात खराब है। बाहर कार के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर बोरिस आसमान में उड़ रही फेलिसिया से कह रहा है, हार्डी तुम वहाँ ऊपर कौन सा गेम खेल रही हो? तभी ब्लैक कैट को अपने मन में दिखाई दिया कि उसका सामना बहुत सारे सिम्बियोट ड्रैगन्स के साथ होने वाला है। लेकिन तभी मैजिक उसे छोड़कर जाने लगता है। हे, मुझे वापस जाना होगा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो बुड्ढे? मुझे वापस भेजो। मैजिक ने कहा, पहले तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, मेरी बात पूरी सुननी होगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं हूँ मैजिक, बहुत पुराना और बहुत जंगली जादू। ये ड्रासिल की छड़ी को हाथ में लेना ऐसा है जैसे तुमने एक जिंदा तार पकड़ ली हो और इस जिंदा तार की वजह से तुम्हारे अंदर मैजिक बह रहा है। ब्लैक कैट कहती है, वो तो दिख रहा है, ये मैजिक मुझसे क्या चाहता है? मैजिक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ बोलो। मैजिक के कुछ रूल्स होते हैं। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, खूबसूरत और चमकदार होना चाहता हूँ, इस क्रिएशन के ऊपर अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे एक माध्यम चाहिए जो कि मेरे साथ सहमत हो। ब्लैक कैट पूछती है, ओ ये तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैजिक ने कहा, तुम्हें पावर मिलेगी, क्रिएशन को बनाने की पावर। ब्लैक कैट कहती है, ठीक है, मान लो कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे डिनर पे ले जाना होगा। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैजिक ने कहा, तुम वैसे ही लड़की हो। ब्लैक कैट कहती है, देखो बातचीत करने से काम नहीं चलेगा, पहले मैं इसका स्वाद चखना चाहती हूँ। मैजिक पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ब्लैक कैट ने कहा, मेरे साथी वहाँ पे नियत बैठे हुए हैं और इसके जिम्मेदार मैं हूँ। वो ड्रैगन्स हमें मारने आ रहे हैं, मैं उनको पनिश करना चाहती हूँ। गाइस, मैजिक इस बात के लिए मान गया। वो कुछ टाइम के लिए ब्लैक कैट को बाहर आने देता है। मैं आ गई बॉयज, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइस, उसने अपने एक ही वार से कई सारे ड्रैगन्स को बीच में से काट डाला। तो ये है वो फीलिंग, एक बॉम्ब को अपने हाथ में लेने की फीलिंग। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर तारों की एक पूरी सेना भर गई हो। लग रहा है जैसे मैं मारने के लिए बनी थी। भला इसे भी कौन मना कर सकता है? दिमाग के अंदर ब्लैक कैट मैजिक से कह रही है, एक मिनट, मैं वहाँ बाहर कैसे लड़ रही हूँ जबकि मैं तो यहाँ पे अंदर इस लड़ाई को देख पा रही हूँ। मैजिक ने कहा, मैं काफी सारी मजेदार चीजें कर सकता हूँ, मिलकर हम और भी अच्छी चीजें कर सकते हैं अगर तुम परमिशन दो तो बताओ फेलिसिया, पहली बार तुम्हें कब लगा कि तुम कमजोर महसूस कर रही हो? तो गाइस, हम ब्लैक कैट के पास्ट में चलते हैं, जो वह एक छोटी बच्ची थी। उसकी मॉम उसके सामने सोफे पे बैठकर रो रही है। मॉम, क्या बात है, आप रो कर रही हैं? मॉम ने कहा, फेलिसिया, तुम्हारा फादर, उनका प्लेन क्रैश हो गया, माफ कर देना बेटी, वो जा चुके हैं। तभी ब्लैक कैट बोली, वो मरे नहीं थे, वो अरेस्ट हुए थे। उन्होंने मॉम को फोन किया था मुझसे ये कहने के लिए कि मैं मर चुका हूँ। हालांकि मेरी मॉम को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा डैड ने कहा था। ऐसा बोलने के लिए मेरी मॉम को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैजिक पूछता है, और इसका तुम्हारे ऊपर क्या असर हुआ? ब्लैक कैट ने कहा, कुछ खास असर नहीं हुआ, मैं जिंदा रही और मैं उन्हें जेल से बाहर निकाल लाई ताकि वो अपने खुद के बिस्तर में मर सके। मैजिक कहता है, हाँ, तुम हमेशा जिंदा रहती हो, है ना? तुम जिंदा तो रहती हो,
लेकिन तुम्हें दर्द पहुंचता है, बुरी तरीके से दर्द पहुंचता है, जैसे कि अवल और डॉक्टर ऑक्टोपस की गैंग वार के दौरान हुआ था। ब्लैक कैट कहती है, हाँ वो एक मुश्किल लड़ाई थी। मैजिक ने कहा, बिल्कुल थी। क्या तुम्हें याद है तब तुम्हें कैसा फील हुआ था? कमजोर। बाहर ब्लैक कैट चिल्ला रही है, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास, बस इतना ही कर सकते हो। नीचे बैट्स कहता है, वेल हालात इतने भी बुरे नहीं जैसे मैंने सोचा था। डॉक्टर कॉप्स ने कहा, अब तुम्हें इससे बुरा और क्या चाहिए? बैट्स कहता है, मुझे लगा था कि ये फट जाएगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जागने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? उसने आसमान की तरफ देखा, क्या ये ब्लैक कैट है? वो उड़ क्यों रही है और इसे हुआ क्या है? बैट्स ने कहा, वेल बात ये है, आपको वो ये ड्रासिल की छड़ी याद है? उस छड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अब भी बचा हुआ था। हम आपको सिम्बियोट की कैद से आज़ाद कराने वाले थे और मुझे लगा शायद आप इसका इस्तेमाल कर पाएं। आप तो जानते ही हैं कि हम फेंकी हुई चीज़ें मालिक के पास वापस लेकर आ जाते हैं। अंदर मैजिक ब्लैक कैट से कह रहे हैं, तुम जान गई थी कि उसके बाद तुम्हें पावर चाहिए और इस टाइम पे तुम्हारे लवर स्पाइडरमैन की वजह से तुम्हारी ये इच्छा और भी बढ़ गई, इसलिए तुम वो पावर लेने बाहर निकली। लेकिन तुम्हें हर जगह निराशा ही मिली सिवाय इसके पास, द किंग पिन। ब्लैक कैट कहती है, देखो मुझे ये सब नहीं पता था। मैजिक ने कहा, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता है? स्पाइडरमैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा है, हालात बिगड़ चुके हैं। ब्रूनो कहता है, मैं उसके हाथ से छड़ी छीन लूंगा जब तक उसकी जान बचती है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, इतना भी आसान नहीं होने वाला। वो क्रिएशन की एक प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल कर रही है जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब जितनी ही खतरनाक है। इससे पहले कि ये पावर उसके ऊपर हावी हो जाए, उसे खुद इसे छोड़ना होगा, और अगर ये पावर उसके ऊपर हावी हो गई तो हमारे सामने नल से भी ज्यादा बड़ा एक खतरा पैदा हो जाएगा। अब उसे केवल एक ही चीज रोक सकती है, वो खुद। मैं सभी भगवानों से प्रार्थना करता हूँ कि वो फेलिशिया को इतनी शक्ति दे कि वो ताकत पाने की अपनी इच्छा को दबा सके। इधर मैजिक फेलिशिया से कह रहा है, लेकिन तुम्हें मिली ये नई ताकत भी काफी नहीं थी। फेलिशिया कहती है, बहुत हुआ, बंद करो ये सब। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हाँ कहूँ तो मुझे ये दिखाना बंद करो कि मुझे किस किसने पीटा है। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। तभी अचानक से सीन चेंज हो जाता है। मैजिक ने कहा, तो ये औरत जानती है कि इसे क्या चाहिए, तो चलो इसे दिखाएं कि ये क्या हासिल कर सकती है। क्या कहते हो भाइयों? तो ये देखो, तुम्हारे दुश्मनों का सत्यानाश। गैस फेलिशिया ने देखा कि उसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है और नल की मुंडी उसके हाथ में है। ये देखकर फेलिशिया को पावर हासिल करने की इच्छा होने लगी। ओ यस, मैजिक ने कहा, लेकिन क्या इतना काफी होगा? बिल्कुल नहीं। तुम एक ऐसी लड़की को क्या दे सकते हो जिसे सब कुछ चाहिए? ऑफ कोर्स तुम्हें उस लड़की को सब कुछ देना होगा, नेशंस का खजाना, कॉस्मिक पावर्स, ताकतवर से ताकतवर हीरोज और विलन्स भी उसके सामने झुके, और ऑफ कोर्स तुम्हारा फादर, उन्हें फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। तुम्हारी मदर अब एक विधवा नहीं रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी रहेगा? क्या हम अपनी लड़की को सिर्फ इतना देकर घर वापस भेजेंगे? सिर्फ उसके दुश्मनों की मौत और सारे यूनिवर्स का खजाना? बिल्कुल नहीं। हम इससे बेहतर कर सकते हैं। प्यार, हर एक दिल जो तुमने तोड़ा है ठीक हो जाएगा। हर एक लवर जो तुम्हें छोड़कर गया तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन ये आखिरी बात सुनकर फेलिशिया को बुरा लगता है। ओह नो नो नो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाने लगी, तुमने एक बड़ी गलती कर दी है। मैजिक पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा है, वो घड़ी आ गई है जब ब्लैक कैट को डिसाइड करना होगा। अंदर ब्लैक कैट ने कहा, तुमने मुझे मेरे दुश्मनों की मौत दी। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अपने आप को किसी से प्यार करने दूंगी, वो भी मैजिक का इस्तेमाल करके? कहीं तभी वो मैजिक को मार डालती है, यानी कि दिमाग के अंदर, और उस छड़ी से अलग हो जाती है। नीचे गिरते हुए ब्रूनो उसे बचा लेता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन उस छड़ी को अपने पास रख लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, एक जादूगर के लिए मैजिक को इस तरीके से रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम रोक पाओगी। वैसे उसने तुम्हें क्या ऑफर दिया? फेलिशिया ने कहा, सब कुछ, इतना कुछ कि मेरी सोल सहन नहीं कर पाई। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, देखो मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमने काफी इम्प्रेस किया। मुझे तो लगा था तुम हम सभी को मार डालने वाली थी। ब्लैक कैट कहती है, हाँ मुझे भी लगा था लेकिन थैंक्स, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अभी खतरा टला नहीं है। गैस जो ड्रैगन्स फिर से इनकी तरफ आने लगे। ब्लैक कैट कहती है, हे तुम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो, मेरे लौंडों को कहीं सुरक्षित भेजो। तो इतना होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक कैट से पूछता है, तो तुम तैयार हो? तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोग किंग इन ब्लैक इशू नंबर 4 में देख चुके हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1500 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।